अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक सिफिगेट 400 mg कैप्सूल के हवाले से है और आज हम जानेंगे सिफिगेट कैप्सूल और इसका जो कंपोजिशन है यानी फार्मूला है सिफिक्जाइम और गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के तैयार करदा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स यानी फ़वाइद, साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसानात और यूजेस और इनके इस्तेमालात। और इसके अलावा हमने ये भी समझना है कि सिफिगेट कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कौन से लोग सिफिगेट कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिफिगेट कैप्सूल के बेनिफिट्स यानी फ़वाइद। सिफिगेट कैप्सूल एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के नाली में जलन हो, ज़ख़म हो और दर्द करता हो तो उस कंडीशन में सिफिक्जाइम कैप्सूल यानी सिफिगेट कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, ज़ुकाम हो और खांसी हो तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल कान में इन्फेक्शन हो और दर्द करता हो, जैसा कि ओटाइटिस मीडिया, ये एक कान की बीमारी है जिसमें कान में इन्फेक्शन हो जाती है और कान में शदीद दर्द होता है तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल ब्रोंकाइटिस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी ब्रोंकाइटिस वो बीमारी होती है जिसमें सांस की नाली में सोजिश हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल दांत के इन्फेक्शन के लिए यानी दांत में रेशा हो, ज़ख़म हो और दर्द करता हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल स्किन पर एलर्जी हो और दाने और ज़ख़म वगैरह हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल बुखार के लिए यानी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है और पेट में इन्फेक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल टॉन्सिलाइटिस यानी जब गले में टॉन्सिल हो जाती है और बड़े हो जाते हैं और दर्द करते हैं तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा सिफिगेट कैप्सूल चेस्ट इन्फेक्शन यानी सीने में इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल इस्तेमाल करवाई जाती है। और ये थे सिफिगेट कैप्सूल के बेनिफिट्स। अब हम जानेंगे कि सिफिगेट कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सिफिगेट कैप्सूल को ज़्यादा इस्तेमाल करने से सर चकराना हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है। और अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स का सामना हो तो इस मेडिसिन को बंद कर दे और डॉक्टर से रजू करें। अब हम जानेंगे कि सिफिगेट कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन से लोग सिफिगेट कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी लोग यानी जो लोग सिफिगेट कैप्सूल यानी सिफिक्जाइम कैप्सूल से एलर्जी रखते हो तो वो हर गुज़र सिफिगेट कैप्सूल को इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा लीवर वाले पेशेंट यानी जिगर से रिलेटेड कोई बीमारी मुब्तला हो तो वो भी सिफिक्जाइम कैप्सूल यानी सिफिगेट कैप्सूल को हर गुज़ इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा किडनी यानी गुर्दे से रिलेटेड कोई बीमारी मुब्तला हो तो वो भी सिफिगेट कैप्सूल को इस्तेमाल न करें। और ये थे सिफिगेट कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम जानेंगे कि हम सिफिगेट कैप्सूल को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सिफिगेट 400 mg कैप्सूल और दिन में एक ही टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिफिगेट 200 mg कैप्सूल वाले सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। और ये थे सिफिगेट कैप्सूल के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और यूजेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।